श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागों महला पहला। राम नामी मन भेद्या अवरो की करी विचारो। शब्द सुरती सुख उपजे प्रभ रातो सुख सारो। ज्यों पावें त्यों राखो तू मैं हरि नाम आधारो। मन रे साची कसम रजाई जिन्नी तन मनु साजी सिगारिया तिसो सेती डिवलाई। तनु वसंतरी होमी एक रति तोली कटाई। तनु मनु समदा जे करी अन दिन अग्नि जलाई। हरि नामे तुरी न पूजे जे लख कोटि करम कमाई। मेरा चित्त राम नाम से बिंद गया है, अतः किसी अन्य विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। गुरु शब्दों में आत्मलीन होने से मैं हरि प्रेम में रंग गया हूँ, यही सुख का आधार है। हे हरि, जैसे उचित हो वैसे मुझे सहारा दो। मुझे तुम्हारे नाम के सहारे की जरूरत है। राम नामी मन भेद्या अवर की करी विचारो। शब्द सुरती सुख उपजे प्रभ रातो सुख सारो। ज्यों पावें त्यों राखो तू मैं हरि नाम दारो। मन रे साची खसम रजाई जिन्नी तनु मनु साजी सिगारिया तिसु सेती डिवलाई। है मेरे मन, परमात्मा की मर्जी ही सत्य है, इसलिए तुम उसी के प्यार में लीन रहो जिसने ये तन मन बनाया और श्रृंगारित किया है। यदि समुचे शीर को रत्ती रत्ती के टुकड़ों में काट करके यज्ञ गनी में आहुतियां दे डालें, रात दिन आग जला करके तन मन को समिधा बना करके होम कर दें, तो भी लाखों करोड़ों कर्म हरि नाम के तुल्य नहीं पहुंच सकते। तनु वसंतरी ओमिए एक रत्ती तोली कटाई। तनु मनु समदा जे करी अन दिनु अग्नि जलाई। हरि नामे तुली न पूजे जे लख कोटि करम कमाए। हरि नाम के तुल्य कुछ भी नहीं है। आरध शरीरो कटाइए सिरी करवत उतराई। तनु हेमंचली गालिए भी मन ते रोग न जाई। हरि नामे तुली न पूजे सब डिठी ठोकी बुझाई। कंचन के कोट दत्तु करी बहु हैबर गैबर दानु। भूमि दानु गौआ कनी भी अंतरी गर्भ गुमानो। राम नामी मन भेद्या गुरु दिया सच्चो दानु। शीर को बीच में से आरे द्वारा कटवा दिया जाए। प्राचीन काल में पापों से मुक्त होने के लिए लोग काशी में जाकर आरे से शीर कटवा लेते थे और इस प्रकार करवट लेने से मोक्ष प्राप्ति की आशा करते थे। या हिमालय की बर्फ में जाकर के शीर को गला दें तो भी मन की मैल दूर नहीं होती। मेरा ये दावा है, मैंने खूब जांच करके देख लिया है कि हरि नाम के तुल्य इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। अरद शरीरो कटाइए सिरी करवतो तराई। तनु एमचली गालिए भी मन ते रोग न जाई। हरि नाम तुली न पूजे सब डिठी ठोकी बजाई। यदि मैं स्वर्ण के महल भी दान करूं, अच्छी नस्ल के घोड़े हाथियों की बड़ी संख्या का दान करूं, भूमि या बहुसंख्यक गायों का भी दान करूं, तो भी मन में अहंकार तो बना ही रहता है। गुरु ने मुझे सच्चा दान नाम दान प्रदान किया है, हरि नाम प्रदान किया है। उससे अब मेरा मन तो राम नाम में लीन हो गया है।
कंचन के कोट दतु करी, बहु है बर गैबर दानु, भूमि दानु गौआ, कनीपी अंतर गर्दु गुमानु, राम नामी मन पे दिया, गुर दिया सच्चू दान। मन हठ बुद्धि केतिया, केते वेद विचार, केते बंधन जिय के, गुरमुखी मोख द्वार। सच्चू ओरे सबको उपरी, सच्चू अचारू, सबो को ऊंचा आखिए, नीचू न दिसे कोई। इकने भांडे साजिए, इको चाननु तिहु लोई, कर्मी मिले सच्चू पाइए, तुरी बखस ना मेटे कोई। मन के हठ और बुद्धि से हम कितने ही कर्म करते हैं। कुछ वेदों के अर्थ विचार का कर्म करते हैं, वाद विवाद को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। ऐसे ही जीव के लिए अनेक बंधन हैं। मोक्ष का रास्ता केवल गुरु को ही मालूम है। सब कुछ सत्य से नीचा है। यदि कुछ ऊपर है तो वह सच्चा कर्म और सच्चा आचरण है। संसार में समूची चेतना ऊंची है, नीचा किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि सबका कर्ता वह हरि है। उसकी रचना निष्कृष्ट नहीं है। उसी ने सब शरीरों में एक ही ज्योति प्रदान की है। ये उसी की कृपा हो तो सत्य का ज्ञान होता है। मूल से प्राप्त इस दया बख्शीश की कोई रोक नहीं सकता। कर्मी मिले सच पाइए, तुरी बकस न मेटे कोई। इकने भांडे साजिए, इको चाननु तिहु लोई। साधु मिले साधु जने, संतोखु बसे गुर पाई। अकथ कथा विचारिए, जे सतगुरु माई समाई। पी अमृतो संतोखिया, दर गई पैदा जाई। कटी कटी बाजे किंगुरी, अंदन शब्द सुबाई। विरले को सो जी पई, गुरमुखी मनु समझाई। नानक नाम ना विसरे, छुट्टे शब्द कमाई। गुरुमुख जीवों को गुरु की संगति में परम संतोष मिलता है। यदि वह गुरुमुख जीव गुरु में ही लीन हो जाए तो परमात्मा की अकथनीय कथा का जानकार बन जाता है। हरि नाम के अमृत पान से संतुष्ट होकर के वह हरि दरबार में प्रवेश पा जाता है। पी अमृत तो संतोखिया, तर गई पैदा जाए। तब शरीरों हरि के बनाए हुए शरीरों में रात दिन प्रभु का आलोक है, मानो सहज वीणा बज रही है। कोई विरल जीव ही गुरुमुख की संगति में उस तथ्य की सूझ प्राप्त कर सकता है। नानक जी कहते हैं, यदि वह जीव गुरु पर दत्त शब्द की सही कमाई करे और नाम को कभी विस्मृत नहीं करे तो वह मुक्ति का अधिकारी होता है। नानक नामो ना विसरे, छुट्टे सबो कमाई। श्री रागो महला पहला। चित्ते दिसी ताउलहर, बग्गे बंक द्वार। करी मन खुशी उसारिए, दूजे एती प्यारी। अंदरो खाली प्रेम बिनु, डही ढेरी तनु छारू। भाई रे तनु तनु साथी ना होई। राम नामो तनु निर्मलो, गुरु दाती करे प्रभु सोई। राम नामो तनु निर्मलो, जे देवे देवन हारू। आगे पुछना हुई, जिसो बेली गुरु करतारू। आगे आपी छड़ाए छूटिए, आपे बख्शनारू। जैसे चित्र लिखे महल या भवन हो,
उसके श्वेत और आकर्षक द्वार भी दिख पड़े, परंतु यदि उनमें कोई रहता ना हो तो वे व्यर्थ है। जैसे शेर को खूब पौष्टिक ढंग से पोषित किया गया और बार से अलंकृत भी किया गया हो, किंतु यह सब प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य माया के प्रेम में किया हो तो वह प्रेम विहीन शेर खंडर के समान नष्ट प्राय ही समझा जाना चाहिए। अंदरो खाली प्रेम बिनु टई तेरी तनु छारो, पाई रे तनु तनु साथी ना हुई, राम नामु तनु निर्मलो, गुरु दाती प्रभु सोई। हे मेरे भाई, शीर और धन सदैव साथ नहीं देते। निर्मल और स्थायी धन राम नाम ही है, जो कि वाहिगुरु से मिलता है। देने वाला यदि कृपा करके दे तो एकमात्र निर्मल धन हरि नाम ही है। राम नामो तनु निर्मलो, जे देवे देव नारो। जिसे गुरु करतार का सहारा मिल जाता है उसके लिए आगे कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, अर्थात सच खंड प्रवेश के लिए उसे कोई बाधा नहीं रह जाती। उस क्षमाशील प्रभु के द्वारा बंधन मुक्त किए जाने पर ही जीव मोक्ष लाभ करता है। आप छड़ाए छूटिए, आपे बख्श नारू, मन मुख जाने आपने, तिया पुत संजोगो, नारी देखी बिगासी ही, नाले अरखुसु सोगु, गुरमुखी शब्दी रंगावले, अहिनसी अरिरस पोगू, चित्तो चले चित्तो जामनो, साकत डोली डुलाई, बारी टूडी बिगूचिए, कर में वस्तु सुथाई, मन मुखी औमे करी, मूसी गुरमुखी पल्ले पाई। प्रकृति के संयोग से एकत्रित हुए बेटी बेटों की मनमुखी जीव अपनी रचना मान बैठता है। स्त्रियों को देख करके वह प्रफुल्लित हो उठता है, उसे हर शौक दोनों का सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी ओर गुरु शब्दों के रंग में रंगीन गुरुमुख जीव रात दिन हरि के प्रेम रस का भोग करते हैं। गुरुमुखी शब्दी रंगावले, अहिनसी अरि रसु पोगु। धन के नष्ट हो जाने पर माया के उपासक जीव का चित्त तो डोलायमान होता ही है, वास्तविक कोश तो हृदय श्री की सुंदर जगह पर संग्रहित है। किंतु मनमुखी जीव बाहर खोजते खोजते अपनी शक्ति का व्यर्थ क्षय करते हैं। मनमुखी जीव अहंकार के कारण लुट जाता है। गुरुमुख जीव विनम्रता और समर्पण के कारण उस परम धन को प्राप्त कर लेता है। मनमुखी औमे करीमुसी, गुरुमुखी पल्ले पाई। साकत निर्गुण आर्या, अपना मूल पछानो, रक्तु बिंदु का इहो तनो, अग्नि पासी पिरानो, पवने के वसी देहुरी, मस्त की सच्चो निशानो, बख्ता जीवनो मांगिए, मुआ न लोड़े कोई, सुख जीवनो तिसु आखिए, जिसु गुरमुख वस्या सोई, नाम विहूने किया गनी, जिसु अरि गुर दर्श ना होई। अतः ए गुणहीन मायाधारी जीव, तो अपने मूल की पहचान कर, तुम्हारा शीर माता पिता के शुक्र और वीर की रचना है और इसका अंत अग्नि में जल करके राख हो जाने में है। सबकी ये नीति है,
अर्थात सबके माथे पर यह चिन्ह विद्यमान है कि शरीर का आधार प्राण का पवन है। इस पर सब अधिक समय तक जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, किंतु उसी का जीवन सुखी कहा जा सकता है जिस गुरुमुख के मन में प्रभु स्वयं वास करता है। नाम विहीन जीव का क्या महत्व, उसे कभी हरि का सतगुरु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सुख जीवनो तिसु आखिए जिसु गुरुमुख वसिया सोई, नाम विहूने किया गनी जिसु अरे गुर दर्श ना होई। ज्यों सुपने निसी भूलिए जब लगी निद्रा हुई, इयों सर्पने के वसी जीड़ा अंतरी अमे धोई। गुरमति ओई बिचारिए सुपना एहो जग लोई। अग्नि मरे जलु पाइए ज्यों बारिक दुधे माई। बिनु जल कमल सुना थिए बिनु जल मीन मराई। नानक गुरमुख हरि रसी मिले जीवा हरि गुण गाय। जो रात्रि के सपने में मनुष्य तभी तक भूला रहता है जब तक वह निद्रा मग्न होता है, इसी प्रकार ये जीव माया रूपी सर्पनी के वश में है और उसके भीतर अहंकार और द्वैत भाव दोनों मौजूद हैं। अतः जीव को गुरु के उपदेश के अनुसार इस संसार को स्वप्नवत जानना चाहिए। जैसे अग्नि जल डालने से शमित होती है, बालक माता का दुग्ध पान करके शांत होता है, जल के बिना कमल मुरझा जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं। नानक कहते हैं कि हे नानक, वैसे ही प्रेम जीव हरि रस का पान करके संतुष्ट होता है, उसी के नाम जाप से लीन होकर के जीता है। बिनु जल कमल सुना थिए बिनु जल मीनू मराई। नानक गुरुमुख हरि रसी मिले जीवा हरि गुण गाई। श्री रागो महला पहला। डोंगरो देखी डरावनो पेड़े डरी आसू। उच्चो पर तो गा खड़ी ना पोड़ी तितु तासु। गुरुमुखी अंतरी जानिया गुरी मेली तरियासु। पाई रे पाउजल बिखमु डराई। पूरा सतगुर रसी मिले गुर तारे हरि नाम। चला चला जे करी जाना चलन हारो। जो आया सो चलसी अमरो सो गुरु कर तारो। भी सच्चा सलाना सच्चे थानी प्यारो। आत्मा रूपी स्त्री कहती है, मैं पीहर में बैठी परतों की जटिलता देख करके डर रही हूं। पर्वत ऊंचा है, चढ़ना कठिन है, वहां पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं है, किंतु गुरु ने मुझे बता दिया है कि मेरा पति परमेश्वर मेरे अंतर में ही वास करता है। उसने मुझे उससे मिलाप करवा दिया है और अब तो मैं संसार सागर तर गई हूं। हे भाई, संसार सागर बड़ा कठिन और भयानक है, किंतु यदि सतगुर प्रसन्नता पूर्वक हरि नाम का आसरा दें तो मुक्ति में कोई बाधा नहीं रह जाती। पूरा सतगुरु रसी मिले गुरु तारे हरि नाम। यदि मैं मृत्यु को सदैव याद रखूं और संसार को नश्वर मान करके ये विश्वास बना लूं कि जो पैदा हुआ है वह मृन्मयी है,
केवल गुरु करतार ही अमर है, तभी सत्य से मेरा प्यार बनेगा और मैं प्रभु के दरबार की चाहवान बनूंगी। भी सच्चा सलाना सच्चे थाने प्यारू, दर कर मैला सोने पक्के कोट हजार, अस्ति कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाली ना चलिया खपी खपी मुए असार, सोइना रूपा संचिए मालू जालू जंजालो, सब जग मैं ही दो ही फेरिए बिनु नामे फिरी सिरी कालू, पिंडू पड़े ज्यों खेल सी बद फैली किया हालू। यदि मनुष्य के पास भवन, भव्य महल और बड़े बड़े दुर्ग भी हों, हाथी, घोड़े, पालकियां और लाखों की सेना हो, तो क्या ये साथ जा सकते हैं? वे समझ लोग व्यर्थ ही इसके जूझ जूझ करके मरते हैं। किसी नाली न चलिए खपी खपी मुए असार, कोई कितना सोना चांदी इकट्ठा कर ले, अंततः वह माल जीव को फंसाने के ही काम आता है। यदि जग में मनुष्य की श्रेष्ठता का ढिंढोरा पिट जाए, तो भी नाम की कमाई के बिना सिर पर काल मृत्यु बना ही रहता है। शीर का खेल समाप्त होने पर जीव भी अपनी क्रीड़ा समाप्त कर देता है, और दुष्कर्मियों का क्या हाल होगा। पिंडू पड़े ज्यों खेल सी बद फैली किया हालू, पुत्ता देखी बिगसिया नारी सेज भतार, चोवा चंदनु लाइए कापड़ू रूप सिंगार, खेहू खे रलाइए छोड़ी चले करवारू, महर मलूक कहाइए राजा राव की खानो, चौधरी राव सदाइए जली बलिए अभिमान, मनमुखी नाम बिसारिया ज्यों डब्बे दत्ता कानू। स्त्री पुत्रों को देख करके प्रसन्न होती है, पति पत्नी को सेज पर देख करके खुश होता है, शीर को सुगंधी और चंदन लगा करके सुंदर कपड़ों और रूप यौवन से सजाते हैं, किंतु जब जीव इसे छोड़ करके चला जाता है तो शीर की मिट्टी मिट्टी में मिला दी जाती है। खेव खेर लाइए छोड़ी चले कर बारू, हम चौधरी राजा या अफसर कहलाने की कामना करते हैं। चौधरी राजा आदि कहलवा करके हम अभिमान की अग्नि में जल जाते हैं। तब हम नाम विस्मृत किए हुए मनमुख जीव होते हैं, जिनकी दशा जंगल की अग्नि में जले सरकंडे जैसी होती है। मनमुखी नाम बिसारिया ज्यों डब्बी दद्दा कानू, औमे करी करी जायसी जो आया जग माही, सबु जगु काजल कोठरी तनु मनु दे सुआही, गुरु राखे से निर्मले शब्दी निवारी बाही, नानक तरिये सच्ची नामू सिरी साहा पातशाहू, मैं हरि नामो नाम विसरे हरि नामो रत्नु बेसाहूं, मनमुख पौजली पची मुए गुरमुखी तरे अथाऊं। जो भी इस संसार में आया है, अभिमान का खेल खेलकर चला जाता है। ये संसार काजल कोठरी के समान है, जो भी इसमें आता है उसका तन मन राख हो जाता है। जिन जीवों की तृष्णा अग्नि गुरु ने शब्द द्वारा बुझा दी है,
वे ही निर्मल और अमर होते हैं। गुरी राखे से निर्मले शब्दी निवारी बाही। बादशाहों के बादशाह उस परमात्मा के नाम से ही है। नानक, भाव सागर तैर करके पार किया जा सकता है। हे प्रभु, कृपा कर ताकि मेरा खरीदा हुआ हरि नाम रूपी अमूल्य रत्न कभी मुझसे जुदा ना हो। सच है कि मनमुख संसार सागर में मायाबद्ध होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, किंतु गुरुमुख मुक्ति प्राप्त करते हैं। मनमुख पौजली पची मुए, गुरुमुखी तरे अथाऊं। श्री रागों महला पहला घरू दो। मुकामों करी करी वैसना, नित चलने की तोख। मुकामों ता परु जानिए, जारे निश्चल लोक। दुनिया कैसी मुकामे, करी सिद्ध को करनी खर्चो। बाकू लागी रहूं नामे, जो गीते आसनो करी। बहे मुल्ला बहे मुकामो, पंडित बखावनी पोथियां। सिद्ध बही देवस्थानी, गुरु सिद्ध गण गंधर्व। मुनिजन शेख पीर सलार, दरी कूच कूचा करे गए। अवरे भी चलन हार, सुल्तान खान मलुक उमरे। करी करी कूचू, करी मोहि की चलना। दिन समझो तो भी पहुंचो। जीव दुनियावी घर को ही अपना स्थायी ठिकाना समझता है। मुकामों करी तरी वैसना, नित चलने की तोख। उसे यहाँ से चले जाने मृत्यु की भीति भी सदैव बनी रहती है। ये घर तो तभी स्थायी माना जा सकता है जब ये संसार अनश्वर हो। ये जगत स्थायी क्यों कर हो सकता है? इसलिए आगे तो चलना ही है। श्रद्धायुक्त होकर के सदाचरण की कमाई करो और हरि नाम में लीन रहो। ये पूंजी मार्ग व्यय का काम देगी। करे सिद्ध को करनी खर्चो, बादू लई लागी रहो नामे। योगी आसन लगाता है, मुल्ला तकिया बनाता है, पंडित अपनी जगह बैठे पोथी विचारता है और सिद्ध देव मंदिरों में आसन जमाते हैं। परंतु वे भूलते हैं कि देवता, शिवगण, गंधर्व, ऋषि मुनि और शेख पीर सरदार ये सब अपनी अपनी बारी से मृत्योन्मुखी हुए और उन्हें भी चले ही जाना है। दरी कूच कूचा करी गए, अवरे भी चलन हार। जब बड़े बड़े सम्राट, खान, बादशाह और धन कुबेर सब संसार छोड़ गए तो ऐ मन तो भी समझ ले कि घड़ी दो घड़ी में एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। घड़ी मोहती की चलना, दिल समझो तो भी पहुंचो। सबदा माही बखानिए, विरलाता बुझे कोई। नानक वे खाने बेनती, जरी थली मली सोई। अलाहू अलखू अगू, कादरो करनू हारो करीमू। सब दुनी आमन जामनी, मुकामी एकु रहीमू। मुकामो तिसनो आखिए, जिसी सिसी न ओवी लेखो। असमानो धरती चलसी, मुकामो ओही एको। दिन रवि चले निसी ससी, चले तारिका लख फलोई। मुकामो ओही एको है, नानका सच्चू दुगो। पहले पहले 17 अष्टपदियाँ।
गुरु शब्द में ज्ञातव्य है, किंतु कोई विरल ही इसे समझ पाता है। सब दामाही वखानिए, फिर लाता बुच्चे कोई। गुरुजी विनती करते हैं, वे परमात्मा तो जल थल और धरती आकाश सब जगह व्याप्त है। नानक बखाने बेनती, जली थली माही अली सोई। अमरता केवल अल्लाह में है, वह अदृश्य अगम करता और कृपालु है। वह दीन दयालु परमात्मा ही स्थिर है, शीश समूचा संसार मरणशील मानो। स्थिर केवल वही हो सकता है जिसके शीश पर कर्मों का आलेख नहीं। ये सब धरती आकाश नष्ट हो जाएंगे, केवल वही एक प्रभु ही स्थिर रहेगा। दिन में चमकने वाला सूर्य, रात्रि का चंद्र और लाखों सितारे नाशमान हैं, केवल वह प्रभु ही स्थिर है। हे नानक, ये अटल है। मुकामो ओही एकू है, नानका सच्चो बुगोई। महले पहले 17 अष्टपदी।